नमस्कार, बात आज की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर बिनाय थाना क्षेत्र के गांव बगराई के चारागाह में सोमवार सुबह एक युवक की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कर ली गई है। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में उसकी लाश मिली। पास ही मोटरसाइकिल भी पड़ी मिली। यहां आपको बता दें कि मृतक की नाबालिग बेटी से रेप के मामले में उसका पड़ोसी पहले ही सुसाइड कर चुका है। अब इस युवक के परिजनों ने रंजिश के चलते हत्या का संदेह जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक के एक बेटे व एक बेटी है। बताया जा रहा है कि मृतक रविवार शाम को घर से निकला और वापस नहीं लौटा। अजमेर के बिनाय उपखंड की ग्राम पंचायत गुड्डा खुर्द के गांव बगराई के चारागाह में सुबह करीब 9 बजे 35 साल के युवक का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त पास के गांव वासी के रूप में हुई। मृतक के गले पर धारदार हथियार के वार के निशान थे। ऐसे में पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला हत्या का मानते हुए आसपास का एरिया सीज कर दिया। एफएसएल की टीम भी मौके पर बुला ली गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहे पर इस बार भी नवरात्रा पर्व माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया, जहां रात भर कई विश्व विख्यात भजन गायक प्रस्तुति देंगे। जागरण में भक्तों की भीड़ के मद्देनजर यातायात की विशेष व्यवस्था अंजाम दी गई है। इस व्यवस्था के तहत 17 घंटों के लिए 2 सड़क मार्ग डाइवर्ट किए गए हैं। व्यवस्था से तय माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे रास्ते से घूमकर जाना होगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीतू राठौड़ आज की से बात करते हुए बताया कि नई चौपाटी से जवाहर रंगमंच की ओर जाने वाला रास्ता खुला रहेगा, वहीं चौपाटी से बजरंगगढ़ आने वाला रास्ता बंद रहेगा। अम्बे माता मंदिर में जो नवरात्रि का जागरण का प्रोग्राम है, उसके लिए जो बजरंगगढ़ सर्किल पे उन्होंने स्टेज बनाया है, तो अभी स्टेज बन गया है। तो हमने चौपाटी से जो पुरानी चौपाटी है वहाँ से डाइवर्जन कर रखा है, वो सावित्री की तरफ, और सावित्री से जिसको सिटी में आना वो अजमेर क्लब की तरफ आएगा। मेडिकल कॉलेज चौराहे से हमने बजरंगगढ़ आने वाले ट्रैफिक को बंद कर रखा है। जिसको हॉस्पिटल जाना है, जो हॉस्पिटल जाने वालों को अलाउ कर रहे हैं, बाकी बंद कर रखा है। अभी फिलहाल तो यही है, शाम को भीड़ ज़्यादा बढ़ी और ज़्यादा ज़रूरत हुई तो फिर फवारा से हम रामप्रसाद घाट की तरफ डाइवर्ट करेंगे, और जिनको फवारा से पुष्कर की तरफ जाना है वो रामप्रसाद घाट और राना सागर चौकी के उधर से चले जाएंगे, और जिनको सिटी में जाना है वो मेडिकल कॉलेज चौराहे से डाइवर्ट होगा, जो सूचना केंद्र होते हुए सिटी के अंदर इंडिया मोटर सर्किल उधर से जाके। किस तरह का जाब्ता लगा रखा है? जाब्ता ट्रैफिक का पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। काफ़ी सारे हमने नए पॉइंट बनाए हैं, और पार्किंग के हिसाब से भी जो व्हीकल्स आएंगे उनको पार्क करने के लिए भी हमने अलग से जाब्ता लगाया है। अच्छे में पटेल स्टेडियम पे जो मेन जो प्रोग्राम होने वाला अजमेर का, उसके लिए हमने ट्रैफिक का अभी है नहीं, जिस तरह की भीड़ होगी उस हिसाब से हमें वन वे करना पड़ेगा तो वन वे करेंगे, और पार्किंग के हिसाब से जाब्ता जितना पर्याप्त लगाने की आवश्यकता होगी उतना लगाएंगे। जी हाँ, यह है गंगा जमुनी तहसीब का शहर अजमेर। अपने आप में कई रंगों की रूहानी खुशबू को समेटे यहाँ जब अष्टमी पूजन होता है तो पूरा शहर शक्ति भक्ति में डूब जाता है। इस वर्ष नवरात्रि पर्व पर केसरगंज शिव मंदिर कमेटी द्वारा आम लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों राहगीरों ने साबूदाने का प्रसाद ग्रहण किया। नवरात्रि में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे द्वारा अष्टमी के दिन भंडारा रखा गया है। ये 8 साल करा रहे हैं। अभी पिछले 2 साल में कोरोना कारण नहीं हुआ था, बाकी वैसे ही हम लोग कराते हैं। दुर्गाष्टमी के मौके पर जहां आमतौर पर लोग पूजा अर्चना और भक्तिभाव में डूबे हुए हैं, वहीं शहर के राजनेता भी भक्ति के रास में गोता लगा रहे हैं। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को ही देख लीजिए। ये जनाब भाजपा पार्षदों के साथ 9 माता मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। पूरी भक्ति के साथ इन्होंने पूजा पाठ किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा पदाधिकारी भी रामगंज काली माता मंदिर पहुंचे। यहां पर सभी ने माताजी की पूजा अर्चना की। विधायक देवनानी दैविक भक्ति के साथ राजनीतिक भक्ति के भी रंग नजर आए। उन्होंने बात आज की को बताया कि दुर्गा अष्टमी के मौके पर उन्होंने मोदी के सपनों का भव्य भारत के निर्माण की प्रार्थना की है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं भाऊ देवनानी। आज दुर्गा अष्टमी के महापर्व पर हम अजमेर उत्तर के सभी कार्यकर्ता आज 9 माताजी के मंदिर दर्शन करने के लिए निकले हैं, और हमने वहाँ से चामुंडा माता से शुरू किया। चामुंडा माता, नौसर माता, उसके बाद हम लोग अपने
जतोई दरबार और अपने बजरंगगढ़ से होते हुए अभी कालिका माता पहुँचे हैं रामगंज के, जहाँ माता का भव्य स्वरूप का से दर्शन करके हमने आशीर्वाद मांगा है कि माँ हमको इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम इस राष्ट्रीय ताकतों का मुकाबला करते हुए मोदी जी का जो सपने हैं कि भव्य भारत का निर्माण हो, उसमें हम लोग भी सहभागी बने। माँ हमें भी ताकत दे और सबके घरों में खुशियाँ लाए और हम सब लोग एक नई प्रेरणा के साथ माता जी से ताकत पा करके हम समाज में समाज सेवा में अग्रणी बने रहें। ये माँ से हमने आशीर्वाद मांगा है। अजमेर, राजस्थान और जयपुर और भारत हम सब लोग मिल करके इस श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम आगे बढ़ें, ये माता से आशीर्वाद मांगा है। आज महाअष्टमी के दिन भगवती के यज्ञ की पूर्णाहुति की जा रही है। वह साय 5 बजे फूल बंगला झांकी सजाई जाएगी। उसके पश्चात माता जी का जागरण रात्रि 9 बजे प्रारंभ किया जाएगा। वह 12 बजे 56 भोग लगाए जाएंगे। यह महाअष्टमी का कार्यक्रम प्रातः 4 बजे भव्य आरती के साथ संपन्न होगा। उसी के साथ माँ भगवती शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करेंगी। यह शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर के रामगंज, गौतम नगर, ईसाई मोहल्ला, आशागंज रोड और चटाई मोहल्ले से कैवेंडसपुरा, मदार गेट, मार्टिनल और गांधीवन चौराया और मार्टिन ब्रिज से अलवर गेट से नगरा से बिहारीगंज होती हुई उन्हें रात्रि 10 बजे मंदिर पर आके महोत्सव का समापन किया जाएगा। मैं पुणे सभी नगरवासियों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और धर्म लाभ उठाएं। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के तत्वाधान में गायों में फैल रही लंपी वायरस बीमारी से निजात दिलाने की मांगों का सिलसिला जारी है। इसी मुद्दे को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बात आज की से मुखातिब होते हुए जल्द से जल्द लंपी वायरस बीमारी से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। लंपी डिजिटल स्किन जो गायों में लंपी वायरस चल रहा है, उनका हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। क्या मांगे रखी है? हमारी यही मांग रहेगी कि इस लंपी वायरस को महामारी घोषित की जाए। जिन गौवंश को जिनका घर रोजगार गौवंश से चलता है, उनको मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। हमारी यही सरकार से मांग है। लंपी वायरस जो चल रहा है अभी गौ माता के अंदर, इसके कारण जो सरकार चुप्पी छाप के बैठी है। गौवंशों का कईयों का घर गुजर गए, जिसका रोजगार चलते थे। कई गौशाले खाली हो गए कहीं, मगर सरकार अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। ना गौओं पे ध्यान है, ना कोई नीचे सरकार कोई काम कर रही है। कई गौशालों में यह हालत है कि आज की तारीख में गायों के लिए तरफ तरफ के मर रहे हैं। आज लंपिंग बीमारी के कारण, फिर गौ के कारण, अब आप भी गाँव जाके देखो, ढाणी जाके देखो, इन थोड़ेपन से होने के बावजूद अब उनमें कीड़े पड़ रहे हैं। कहीं महामारी निकल रही है, कोई कहीं नहीं। अभी आप लोग सभी देखो, जैसे नारली गौशाला में जाके देखो, हम जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ देख गायों की ये हालत हो रही है कि गौ की बहुत बुरी हालत हो रही है। कई गौवंश जो इससे पेट गुजारा चलता था, जिनका बच्चों का पालन पोषण होता था, आज वो बेधार हो रहे हैं। और गौ माता जो अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, सब अपन जो गौ धर्म को मानते हैं, उसके लिए जो आज महामारी चली है, जैसे कोरोना काल चला था तो सरकार सक्रिय हुई थी, वैसे ही हम चाहते हैं कि इसके कारण गौवंश के लिए सक्रिय हो सरकार और काम करे। और यही कहकर हम तो ये आग्रह करने के सरकार को आग्रह करते हैं कि जो से जल्द इस बीमारी को महाघोषित करे। अजमेर में पुलिस की खामोशी को चोर तोड़ रहे हैं। इस बार चोरों ने पंचशील में शोर मचाया। पंचशील बी ब्लॉक स्थित 2 मकानों में शातिर चोर चोरी की वारदात करने घुस तो गए, मगर परिवार वालों की जाग होने से चौर्य कला दिखाने में सफल नहीं हो पाए। इससे पहले कि पकड़े जाते वे मौके से भाग छूटे। सिंधु भवन के अध्यक्ष राधे कृष्ण आहूजा के भाई ने बताया कि बीती रात 2:30-3 बजे उनकी मां को ताले तोड़ने की आवाज सुनाई दी, जिस पर उन्होंने अपने बेटों को जगा दिया। जाग होने पर तुरंत घर वालों ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह रात का अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। शातिर चोर आहूजा के घर के पीछे रहने वाले एक मजिस्ट्रेट साहब के घर में भी चोरी की नीयत से घुसे। उन्होंने वहां सूने मकान की अलमारियों के ताले तोड़ दिए। बहरहाल पीड़ित परिवार ने इस मामले में क्रिश्चियनगंज थाने में शिकायत देकर क्षेत्र में पुलिस गश्त लगाने की मांग की है। आज लगभग 2:30-3 बजे की रात की बात लगभग समय होगा। चोर अंदर आए, रात को उन्होंने ऊपर गए, ऊपर ताले तोड़े, ऊपर में कुछ मिला नहीं। फिर नीचे आए, नीचे एक ताला टूट गया। दूसरा ताले में रात को हथौड़े लगा रहे थे तो मेरी मम्मी की अचानक नींद खुल गई। करीब 3 बजे की बात है। तो एकदम देखा कि रात को ताला कौन तोड़ रहा है। तो एकदम वो मेरी मम्मी बिल्कुल बौखलाई, क्या हो गया। तो मैंने मेरे पापा को उठाया और रात को चिल्लाए
और चिल्लाए तो वो स्पीड से भागे। फिर उनको यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो पीछे वाले मकान मजिस्ट्रेट साहब का मकान है, वहाँ उन्होंने वहाँ पर रात को थे नहीं, उन्होंने वहाँ पूरी चोरी करी, अलमारियाँ तोड़ दी वहाँ पे। तो ये बहुत दुर्गा, ये तो मालिक का शुक्र है कि हमारी मम्मी की आँख खुल गई। कल को ये अंदर घुस जाते, कोई भी हादसा हो सकता था, कोई वारदात हो सकती थी। हथियार के साथ घुसते हैं ये, हथियार के साथ ये ताले तोड़ते हैं, और ये पहले भी 2-4 बार पंचशील में वारदात कर चुके हैं ये। तो देखो, ये मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लेवें कि थोड़ा जो भी फील्ड में गाड़ी वाड़ी घुमावें, तो थोड़ा क्योंकि ये वारदात किसी के साथ भी हो सकती है। देखो, आज ये हमारे साथ हुई, कल को किसी और के साथ भी वारदात हुए, तो इस पर तो अंजाम जो ब्रेक लगाना जरूरी कि कौन लोग हैं जो कौन रात को घूमते हैं करते हैं, तो बिल्कुल उनको लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है। बहुत कभी भी देखो, ये तो कुदरत ने, मालिक ने बचाया, कल कोई भी वारदात हो सकती थी, कुछ भी सामान जा सकता था, कर जा सकता था। तो ये बहुत निंदनीय है। तो मैं, मम्मी का क्या नाम है? गीता आहूजा। उनके जगने से हमारी देखो ये बिल्कुल वारदात टल गई, नहीं तो कोई भी हादसा होता है। देखो, आज आदमी सो रहा है, अंदर घुस जावे और एकदम को अटैक कर देवे, तो बहुत देखो ये जो हम परमात्मा का शुक्राना करेंगे। आज हम ये पूरा हमारा जो सिंधी समाज है, हम ये थाने में आए हैं और मैं सीआई साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि आगे ये वारदातें रोकी जाएँ, और ये जो ये इनका पता लगाएं, जो कौन लोग हैं जो ये वारदातें कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। नगर निगम द्वारा नवरात्र महोत्सव के तहत तोपदड़ा ग्राउंड में खेले जा रहे डांडियों में पार्षदों और उनके परिजनों को पंडाल के स्टेज से नीचे उतारने के मामले में रविवार को पार्षदों में नाराजगी देखने को मिली। कई पार्षदों ने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कुछ पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि मंच पर खेलते हुए उन्हें नीचे उतार दिया गया। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। प्रशासन के द्वारा समय निश्चित है, इसलिए आज का याद ही था। आप कल फिर पधारे, मगर मेरा बार आपसे एक ही निवेदन, जो भी क्या गलत होगा बताओ ना, काहे की बातें कर रहा हम लोगों ने 4-5 दिनों तो फिर मैंने ऐसा क्या आपके इसमें लोगों के नाम लिख रहे हैं। हमारे नगर निगम का स्टाफ आप सब हमारे पार्षद काय के लिए बुला रहे हैं ये लोग, पार्षदों को व्यवस्था संभालने के लिए बुला रहे हैं, तो उनकी फैमिली भी तो आएगी साथ में, वो भी तो खेलेगी। उनको टोकन ही उपलब्ध नहीं हो रहे, मेरे को तो बैच भी नहीं दिया गया। वो क्या सोचेंगे, वो तो गलत है। हमारे आदमी को टोकन नहीं मिलेगा, हमको टोकन नहीं मिलेगा, तो फिर तो बेकार है। राजस्थान में रोजगार की गारंटी योजना अब शहरों में भी लागू हो चुकी है। आज वार्ड 78 में 100 लोगों को मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी योजना के अंतर्गत रोजगार दिया गया। रोजगार मिलने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार का दावा है कि बेरोजगारों को काम देने वाली यह देश की पहली सबसे बड़ी गारंटी योजना है जो राजस्थान में शुरू हुई। इस योजना का आगाज जयपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। अब राज्य सरकार योजना के तहत शहर के हर जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराई। आज हमारे वार्ड नंबर 78 के अंदर मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी योजना के अंतर्गत 100 मजदूरों को कार्य दिया गया है, और बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो ये योजना चालू की, इससे आज लोगों को रोजगार मिला है। हमारे यहाँ पर वार्ड के अंदर पहले हमारा गांव जो है वो पंचायत समिति में आया करता था, श्रीनगर पंचायत समिति में। 1990 से पहले पंचायतों के यहाँ पे पेमेंट के काम चलते थे। आज ये देख लो कि आप 30-32 साल बाद में वापस काम स्टार्ट हुए हैं। हमारे गांव वालों में सब में खुशी की लहर है, और एक सरकार से उम्मीद है कि इनको जो है रोज़गार उपलब्ध कराया गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो आम जनता है, जो ग्रामीण शहर क्षेत्र है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इन लोगों को उन्होंने रोजगार उपलब्ध करा करके बहुत ही पुण्य का काम किया है। अजमेर में दशहरे पर रावण दहन के दौरान संभावित अग्नि दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे अग्निशमन विभाग मुस्तैद है। अजमेर में दशहरे पर रावण दहन के दौरान संभावित अग्नि दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। अग्निशमन विभाग के अधिकारी गौरव तंवर ने बताया कि दशहरा और दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को दुरुस्त करवा कर रखा गया है। परसों दशहरा है, तो उस हिसाब से फायर ब्रिगेड की जो तैयारियां हैं वो तो वैसे भी हमेशा 24 घंटे तैयार पूर्ण रहती है। और बाकी हमारे त्यौहार के हिसाब से रावण जलता है तो पटेल मैदान में हमारी एक गाड़ी फायर की एक गाड़ी लगती है, और बाकी शहर में हमारे पास 2 फायर स्टेशन है, तो हमारे दोनों फायर स्टेशन पे हमारी गाड़ियाँ और स्टाफ 24 घंटे रहता है। और दूसरे बाकी हमने शहर में हमने मौका निरीक्षण करवाया है, उसमें जगह जगह जहाँ छोटे छोटे रावण जलाए जाएंगे उसके लिए हमारी
4 बुलेट्स मोटरसाइकिल्स हैं और छोटी गाड़ियां हैं, वो हम 24 घंटे तैनात रहेगी। स्टाफ हमारा टोटल जो दोनों फायर स्टेशन पे स्टाफ है वो पूरा ही रहेगा। और एक्चुअली क्या है कि हम ऐसे त्यौहार के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे हम सबको किसी को छुट्टी तो देते नहीं है, और अगर कोई हादसा होता है ऐसा कोई, तो हमारा स्टाफ घर से भी बुला लिया जाता है। जितना स्टाफ होता है वो सारा ही स्टाफ काम करता है। जय अम्बे माता मंदिर का आज 38वां स्थापना दिवस है। 38 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई। इस मौके पर आज मंदिर कमेटी द्वारा 51,000 लड्डुओं का भोग माता रानी को लगाया गया। उसके बाद लड्डुओं का प्रसाद आम लोगों में वितरित किया गया। मंदिर कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी माता रानी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अम्बे रानी के यहाँ सवेरे माता जी के यहाँ वो जो पोशाक चेंज करके फिर उसके बाद में माता के यहाँ भोग लगाया। 51,000 लड्डुओं का भोग लगा मंदिर पे, और वो अभी आप देखो आपके सामने सवेरे से ही बढ़ना चालू हो गया है, और वो सब जब तक भगत लोग आते रहेंगे, जब तक बढ़ता रहेगा। ये कार्यक्रम दिन भर चलता रहेगा। ये आज साएँ जो है माता के यहाँ सबको मालूम है, ये आज माँ के घट आज के दिन 3 अक्टूबर को ही माता जी के आज ये 38वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन माता जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी 38 साल पूर्व, और आज माता जी के यहाँ इस प्रकार हमने विश्व प्रकाश जो है ख्याति प्राप्त है कन्हैयालाल मित्तल, वो आ रहा है। और इसके अलावा ये अपने राहुल सिंह दिल्ली से, और एक है कनिका जो है वो आ रही है नीमच से। ये सब अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियाँ देंगे, और ये 9:30 बजे शाम को चालू हो जाएगा, और जब तक माँ की इच्छा होगी जब तक कंटिन्यू जारी रहेगा। बात आज की न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे बात आज की न्यूज पर। धन्यवाद।